यूपी 80 न्यूज, खबर से असर तक। डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, मैं कालीचंद्र उपाध्याय यूपी 80 न्यूज़ से। इस समय हम लोग 80 के चाय की अड्डे पे हैं, जहां पे हमेशा चुनावी चर्चे हुआ करते हैं। और इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और सरगर्मियां बनी हुई हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि 80 पे जो चुनाव में चर्चा होती है वो पूरे विश्व में माना जाता है। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसी यहाँ पे चर्चाएँ चल रही हैं और क्या चुनावी मुद्दों पर इस समय लोग वोट करेंगे। आप अपना परिचय बता सकते हैं। मनोज कुमार मिश्र, गैर निर्दल विधायक। मनोज जी, किस चुनावी मुद्दे पे इस बार वोटिंग चलेगी? वाराणसी में प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है ये। देखिए, वोटिंग तो भ्रष्टाचार पे होगा, भ्रष्टाचार ना हो इस पे होगा, बेरोजगारी पे होगा, यही सब होगा। और हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक कुमार पांडे जी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और कुछ चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं कि वाराणसी में जैसे कि इस समय कहा जा रहा है कि जहां पे भी प्रत्याशी उतारे हैं, बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, तो वहां पे कांटे की टक्कर है। तो किस विधानसभा में कैसा रहेगा चुनावी चर्चा, पांडे जी से रूबरू होते हैं। पांडे जी, दक्षिण विधानसभा में के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मूल बात यह है कि हम बनारस के लोग जी बड़े खुशनसीब हैं कि देवताओं के देवता बाबा भोलेनाथ हैं, यही हैं, और नेताओं के नेता नरेंद्र भाई दामोदर दास। तो दोनों में सर्वोच्च पर हम ही लोग हैं, धर्म में भी और राजनीति में। ये बनारस में यही अच्छाई है। दक्षिणी में कोई लड़ाई नहीं है। उसका मूल कारण है कि जो भी विकास के कार्य हुए हैं दक्षिणी में, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, भारत के प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति देखनी हो तो आप चले जाइए, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर देख लीजिए। चाहे आप बनारस के बाहर निकलते ही आप बनारस को पहचानेंगे नहीं, जिस तरह से पहचान उन्होंने दिया है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एक ऐसे प्रधानमंत्री को पाए हैं, एक तरफ बच्चों के दूध के लिए पराग डेयरी खोलता है, तो उत्तर प्रदेश के लिए जेवर एयरपोर्ट पर यूपी के गले में जेवर पहनाने का काम करता है। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ था, आज उत्तर प्रदेश में 13वां नंबर पर था उत्तर प्रदेश बिजनेस के मामले में। आज नंबर 1 पर आने की स्थिति आ गई है। ये नरेंद्र भाई की देन है। उसका प्रभाव दक्षिणी पर भी पड़ेगा, उत्तरी पर भी पड़ेगा, सभी विधानसभा पर पड़ेगा। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दे में, जैसे ये अभी किशन दीक्षित जी हैं जो दक्षिणी से चुनाव लड़ रहे हैं, नीलकंठ तिवारी के जो है विपक्ष में, तो वो भी महामृत्युंजय मंदिर के जो है महंत के लड़के हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो महंत के लड़के हैं, लेकिन मुलायम के लड़के की पार्टी से लड़ रहे हैं, इसलिए जमानत जब्त हो जाएगी। और कैंट विधानसभा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैंट विधानसभा में निश्चित तौर पे हमारे जो एमएलए हैं ये तो युवा है, लगातार 5 साल सबको दिखाई दिए हैं, लोगों के दुख सुख में खड़े रहे हैं, कोरोना संक्रमण काल में लगातार सेवा करते रहे हैं, और दूसरे आश्वासन गुरु लड़ रहे हैं, जो जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं कि आश्वासन गुरु हैं। बनारस में सांसद भी रहे और लगातार हारने का रिकॉर्ड कायम करने के लिए फिर यहाँ लड़ रहे हैं, ताकि हार में उनका रिकॉर्ड हो जाए बढ़िया और गिनीज बुक में दर्ज हो जाए। ठीक है, विकास के मुद्दे पे वोट होगी। किस तरह के विकास के मुद्दे रहेंगे? खुद देख सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों में पूरे देश में, तो अपना राज्य देखिए, राज्य में तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है जो इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। मोदी जी का और योगी जी का जो डबल इंजन की सरकार है, हर क्षेत्र में आप देखेंगे, जो सोचिए कि एक एक छोटी छोटी चीज़ों पे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी का जो ध्यान जाता है इस कोरोना काल में। आप सोचिए, सबसे बड़ी बात क्या है, आज के समय की सबसे बड़ी जो स्थिति है, एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, ये कहाँ से ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए हैं? अंधविश्वास पढ़ के आए हैं। उन्होंने क्या उनका है कि अगर नोएडा जाएंगे तो हम दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। एक ऐसे बेकार के अंधविश्वासों के चलते अपने आप को कहेंगे समाजवादी और जिएंगे किसमें? अंधविश्वास में। तो समाजवाद और अंधविश्वास दोनों का
ऐसा गठजोड़ तो हम कभी देखने को हमें नहीं मिला है। जो एक जिले से समझ रहे थे कि 5 साल एक मुख्यमंत्री जो एक जिला में नहीं जाता है, एक नोएडा में नहीं जाता है, इसलिए क्योंकि हम दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो लालची कौन है? उसे नोएडा और एक जिले के लोगों से कोई मतलब नहीं है। किसी उससे क्या है, जबरी किसी तरह से मुख्यमंत्री बनने से मतलब है। दूसरा देख लीजिए, डॉक्टर लोहिया का नाम लेते हैं, राम मनोहर लोहिया लोहिया जी का। जी डॉक्टर लोहिया कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है जी। और अखिलेश कहते हैं पूरा सब परिवार है हमारा समाज है। ये लोहिया की पार्टी कहाँ है? लोहिया की पार्टी। डॉक्टर लोहिया रहते तो आज भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ खड़े रहते। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में कहीं कहीं भी परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद का मतलब होता है कि हम माँ के कोख से पैदा होते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, अच्छा, माँ के कोख से पैदा होते ही हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। भाजपा में जो परिवार के लोग लड़े हैं वो सब लड़के पंकज सिंह के पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका टिकट कट गया था। वो भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, तब MLA हुए। और वहाँ क्या है, रेहान बाजरा लेगी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और डिम्पल यादव के बेटा निश्चित है सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। तो परिवारवाद का मतलब ये होता है। कितना सीट बीजेपी उत्तर प्रदेश में लाएगी, क्या उम्मीद है आपको? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। फिर भी पिछली बार से अब की बार कितना सीट रहेगा? हमको तो लगता है उतने सीट रहेगा। अच्छा। क्योंकि लगातार काम किया है, हमने काम किया है सबका साथ सबका विकास के चलते, हमने सबका विश्वास हासिल किया। हमने राजनीति में MY नहीं किया। हमने कहा कि A to Z हमारा है, हमें जान से प्यारा है। हमने हर आदमी के लिए काम किया। चाहे हमने घर बनाया तो हिंदू मुसलमान नहीं देखा, हमने शौचालय दिया हिंदू मुसलमान नहीं देखा, हमने आयुष्मान योजना दी हिंदू मुसलमान नहीं देखा, हमने लगातार बिजली दी हिंदू मुसलमान नहीं देखा, हमने गरीब आदमी को देखा। गरीब आदमी का विकास हो ये हम लोग चाहते हैं। मतलब मिला जुला के अब की बार आपकी सरकार 300 पार रहेगी कि 300 से कम रहेगी सीटें? 300 से पार। 300 पार। हेलो, इस मुद्दों पर वोटिंग होगा? हम एक मीटिंग में ही बात करी। बेरोजगारी जो समाज में सोशल टेंशन बढ़ रहा है, इसको लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई में क्या महंगाई है? महंगाई में हर चीज़ में, आप भी नागरिक हैं देश के, आप जान ही रहे होंगे कि क्या चीज़ में पेट्रोल है, डीजल है, खाने पीने का सामान है, तेल है खाने का, और क्या क्या बताएंगे। 2 साल से स्कूल बंद है लेकिन फीस दे रहा है, जमा कर रहा है। तो आर्थिक कारण बहुत बड़ा, इसको इग्नोर करके अगर जो भी चले, वो पार्टी भी अपना नुकसान करेगी और वो व्यक्ति भी अपना नुकसान करेगा। क्या सरकार बदलने के बाद महंगाई एकदम कम हो जाएगी? ऐसी उम्मीद की जाती है कि अभी चुनाव में वहाँ हिमाचल प्रदेश में ये लोग पूरी तरह हारे JP नड्डा के क्षेत्र में, तो उसके बाद 5 रुपया पेट्रोल और 10 रुपया शायद पेट्रोल और 5 रुपये डीजल इन्होंने कम किया। सरकारों को ये चेताना बड़ा जरूरी है लोग, अगर वो गलत राह पकड़ रही, जनता की चिंता नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें। मतलब आप चाहते हैं कि मतलब सरकार बदले, हमारी ये इच्छा है। और लोकतंत्र के लिए भी अच्छी चीज़ है, अदल बदल करके कीजिए। इस तरह से गढ़ और किला लोकतंत्र की भाषा नहीं है, ये राजतंत्र की भाषा है कि ये गढ़ है, ये किला है। नहीं, गढ़ और किले का समय जा चुका है। राजा रिटायरमेंट लेकर के पेंशन पहले मिलती थी, अभी बंद हो गई, तो वो युग जा चुका है। लोकतंत्र का युग है, जनता के इश्यूज जो उठाएगा, जो उन मुद्दों को लाएगा, मिला जुला के जो जनता के लिए काम करेगा, जो जनता के लिए यही होना भी चाहिए। यही मेरा अभिमत है। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? 3 मुद्दों पे वोटिंग होगी। ये विकास का वोटिंग होगी। विकास का क्या मुद्दा है? विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे बनारस में। देखिए कितने चीज़ें बदल गई हैं। घाटों का सरिया देखिए, हमारे लाइटिंग की व्यवस्था देखिए। आज हमारे यहाँ जो एक समय निर्धारित होता था कि 12 बजे तक लाइट जो कटेगी वो चीज़ें शाम को आएगी, आज वो चीज़ें देखिए हम तो फिर संकेत भी देंगे तो वो नहीं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतलब आपके हिसाब से यहाँ पे एकदम बीजेपी को वोटिंग होगी और जो लोग समर्थन कर रहे हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, और हम जैसे युवा साथी भी कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के जो से एकदम खुश है। और हम लोग चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे? 3 मुद्दों पे वोटिंग होगी। जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है उस रथ को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे
और जो केंद्र की योजनाएं हैं जो आती हैं राज्य सरकार में जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी और योगी जी की सरकार ने उसको आगे बढ़ाया। 5 साल हर क्षेत्र किसान शिक्षा से लेके हर क्षेत्र में कार्य किया। रोजगार जो फर्टिलाइजर कारखाना, लोग बेरोजगारी की बात करते हैं इसको वो गलत थोड़ा सा निगेटिव ही चले जाते हैं। फर्टिलाइजर कारखाना किसके कार्यकाल में बंद हुआ, चीनी मिलें किसके कार्यकाल में बंद हुई, उन सभी को योगी सरकार ने चीनी मिलों को शुरू किया। योगी सरकार ने इतना बड़ा फर्टिलाइजर कारखाना शुरू किया। सड़क बनती है, कारखाने बनते हैं, उससे रोजगार का सृजन होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कार्य किया। सुरक्षा प्रदान की व्यापारियों को, आप व्यापार कहाँ से करेंगे? तो सभी क्षेत्रों में, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, लोगों को छत देने का काम किया। आज तक किसी सरकार ने सोचा नहीं। गरीबी का मजाक उड़ाते थे। अभी जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है उसके बारे में क्या करें? मतलब हिजाब का जो चल रहा है ये किस ने किया? मतलब देश में चल रहा है, उसके बारे में क्या करें? हमको तो नहीं लगता कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। आप ये काला क्यों पहने? अगर हम कहें कि लाल पहनने के लिए आप पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। तो ये तो हमारा वो ऐसा है कि आप जैसे कोर्ट में वकील जाते हैं, आप वहाँ पे जरा मुंह ढक के चले जाइए। क्यों नहीं जाएंगे? आप वहाँ पे जाइए ना। कल सारे वकीलों को होता है सिक्योरिटी के लिए। हम आप बराबर हैं। गरीब, ऊंचा नीचा, जात पात से हट के स्कूल बनाया गया है, तो वहाँ पे अगर होता है तो उसका पालन करना चाहिए। हम किसी के धर्म में जाके ये नहीं कहते हैं कि आप ऐसा करिए ऐसा करिए। ये तो हमारी भारत की यही पहचान है कि हमको स्वतंत्रता मिली है। जब आप किसी भी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, फॉलो किया जा रहा है। जब आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, उसका नाम लिखा रहता है, नोट रहता है। इसका पालन करेंगे तो आपको एडमिशन दिया जाता है और आप उसका पालन भी करते हैं। अब आप जैसे जैन है, कोई जैन ऋषि दिगंबर होकर क्लास करने चला जाए, ये नहीं ना मान्य होगा। जो स्कूल का नियम है लोग हैं जो तो अब आप जो है हिजाब लगा के सीधे मूर्खता करने का इसको देश को तोड़ने का प्रयास था, क्योंकि चुनाव का समय है, यह नोटंकी जरूरी थी। अभी ओम प्रकाश राजभर कल कचहरी में सारे वकीलों को कह दिया कि गुंडे लोग हैं। आज कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ मेरी हत्या करा देंगे। अब योगी आदित्यनाथ हत्या करा देने का बयान जानते हैं समाज में कितना बड़ा विस्फोट हो सकता है, समाज को तोड़ने का कुप्रयास है कि नहीं है। लेकिन पिछली बार पांडे जी भारतीय जनता पार्टी ने ही तो ओम प्रकाश राजभर के साथ पिछली बार गठबंधन किया था। ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया तो ओम प्रकाश राजभर इस तरह की भाषा नहीं बोलते। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर की भाषा अभी उन्होंने इसके पहले तो ये भी बोला कि जो अखिलेश को वोट करेगा अपने माता पिता के साथ घात करेगा। आज जो अपने माता पिता के साथ घात करेगा वो अखिलेश को वोट करेगा। वो खुद अपने माता पिता के साथ घात कर रहा है, दूसरे को क्या सिखाएगा। मेरा ये मानना है कि अपने इस समय चुनाव आयोग को निश्चित तौर पर संज्ञान में लेके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सारे वकीलों को गुंडा कह रहा है, आज छत्री और राजभरों लड़ाने का प्रयास कर रहा है कि योगी हमारी हत्या करा देंगे। ये दुर्भाग्यजनक है। ओम प्रकाश राजभर की अब की बार कितनी सीटें निकलने की उम्मीदें हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन है? ओम प्रकाश राजभर मुझे लगता है खुद चुनाव नहीं जीतेंगे जहुराबाद से, उनकी सीट निकलने की बातें चलेगी। तो ये था 80 पे चाय की चर्चा पे चुनावी मुद्दा। इसी के साथ कांक्षी उपाध्याय